तो दोस्तों आज मैं आपके लिए डेथ वैली नाम की एक मूवी लेकर आया हूँ। कुछ लोग इंसानों को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट गलत हो जाती है। उसके बाद क्या होता है मूवी में हम यही देखेंगे। कहानी की शुरुआत एक टनल से होती है जहाँ से एक खतरनाक क्रीचर के गुर्राने की आवाज आ रही थी। तभी हम क्लोई नाम की एक जख्मी औरत को एक आदमी के साथ बाहर की तरफ भागते हुए देखते हैं क्योंकि इनके पीछे एक भयानक क्रीचर आ रहा था और इधर इन्हें स्लाइडिंग डोर भी बंद होते हुए दिखाई देता है। तभी वो औरत डोर के उस पार चली जाती है लेकिन वो आदमी उस डोर को पार नहीं कर पाता है और देखते ही देखते वो क्रीचर उस डोर के करीब आ जाता है और उस आदमी को उस पार खींच लेती है और स्लाइडिंग डोर बंद हो जाता है। भागते हुए क्लोई एक रूम में आती है जहाँ पर वो किसी के लिए वीडियोस मैसेज छोड़ती है। वो कहती है इस लैब में अटैक हुआ है और यहाँ जितने भी साइंटिस्ट थे मारे गए। अगर इस लैब में क्या हुआ था इसका डिटेल चाहिए तो मुझे यहाँ से निकालो। ये मैसेज सेंड करने के बाद वो उस क्रीचर को मारने के लिए जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम उस भयानक क्रीचर को देखते हैं। क्लोई उसको पीछे से मारने ही वाली थी लेकिन क्लोई के साथ क्या हुआ यहाँ हमें नहीं दिखाया जाता है। उसके बाद हम जेम्स नाम के सोल्जर को देखते हैं जिसे क्लोई को बचाने का मिशन मिला था। वो अपने वाइफ को इस बारे में बताता है। उसकी वाइफ उसे मना करती है क्योंकि ये काम जोखिम भरा था लेकिन इस काम के लिए काफी पैसे मिलने वाले थे और ये काम आखिरी काम था। अपनी वाइफ को गुड बाय कहकर जेम्स अपने मिशन पर आगे बढ़ता है। उसके टीम में और भी सोल्जर थे और वो सबको लीड करता है। वहाँ उन्हें पता चलता है ये लैब ओस्मानिया में है। वहाँ इंसानों के डीएनए पर रिसर्च चल रहा था। उन्हें 8 घंटा पहले ही एक साइंटिस्ट क्लोई का मैसेज रिसीव हुआ था। वहाँ क्या हुआ था इन्हें पता नहीं होता लेकिन इन्हें क्लोई को बचाना है। वहीं ओस्मानिया के जो लोग थे वो इस रिसर्च के खिलाफ थे इसलिए इन लोगों ने अपनी एक आर्मी बना ली है ताकि वो इस लैब में घुसे और इस लैब को बर्बाद कर सकें। उनके टीम की एक लेडी ऑफिसर बताती है लैब में जाने के लिए उनकी टीम को एक सीक्रेट डोरवेल मिला है जहाँ से हमें अंदर जाना है साइंटिस्ट क्लोई को बचाने के लिए और दूसरे टनल से बाहर आना है ताकि वहाँ के लोकल आर्मी को पता न चले। और एक हेलीकॉप्टर भी 24 घंटे के अंदर दूसरे लोकेशन पर होगा। समय रहते ही हमें साइंटिस्ट को लेकर हेलीकॉप्टर तक पहुँचना है। अगर हम वहाँ नहीं पहुँचे तो टीम हमें छोड़कर चली जाएगी। फिर वो बताती है ग्राउंड लेवल पर उनकी एक और टीम नीचे रहेगी। अब कुछ देर बाद ये लोग उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। टीम 2 लोगों में डिवाइड होती है और रेचल और उसके साथ जो टीम है वो बाकी के साइंटिस्ट को बचाने के लिए लैब में जाने वाले थे और इधर जेम्स और उसका दोस्त मार्शल टनल के रास्ते लैब में जाकर क्लोई को बचाने वाले थे। अब उसकी टीम लैब पहुंच जाती है। यहाँ पर जेम्स और मार्शल वहाँ पर मौजूद ग्राउंड लेवल टीम को ढूंढने लगते हैं। तभी उस टाउन का एक लड़का जो लोकल आर्मी में शामिल था वो इन्हें देख लेता है। उस लड़के के हाथों में मेटल डिटेक्टर था। इन्हें देखकर वो भागने लगता है। वो इनसे दूर भागने ही वाला था कि इनकी जो ग्राउंड लेवल की आर्मी होती है वो उसे पकड़ लेती है और उसे मारने ही वाले थे कि जेम्स उन्हें रोक देता है। वो उसकी जान नहीं लेना चाहता था इसीलिए वो लोग उस लड़के को पेड़ से बांध देते हैं। यहाँ हम रेचल की टीम को देखते हैं जो लैब में आ जाती है। वो लैब की चीजों को सर्च कर ही रहे थे कि उन्हें वहाँ पर ज़ॉम्बी जैसा एक आदमी दिखाई देता है जो उन पर हमला कर देता है लेकिन वो उसे शूट कर देते हैं। यहाँ जेम्स की टीम आगे बढ़ती है लेकिन अचानक वहाँ की लोकल आर्मी इन लोगों पर फायरिंग कर देती है जिससे इसके कई साथी जख्मी और कुछ तो मारे जाते हैं। जेम्स और मार्शल के अलावा यहाँ गेब ही बच पाता है। गेब काफी जख्मी होता है इसीलिए वो एक जगह छुप जाता है। तभी उन्हें वो लोकल लड़का दिख जाता है। वो समझ जाते हैं कि लोकल आर्मी को इसी ने बुलाया है इसीलिए वो लोग उसे मार देते हैं। ये देख लोकल आर्मी बौखला जाती है और उनके पीछे खोजी कुत्ते छोड़ देते हैं और डॉग्स के थ्रू इन्हें जख्मी गेब मिल जाता है और वो इन्हें कैदी बना लेते हैं। ये देख जेम्स और मार्शल वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है ये पूरा जंगल आर्मी से घिरा हुआ है और इनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। आगे इन्हें एक बड़ी नदी दिखाई देती है और दोनों इसमें कूद जाते हैं। नदी गहरी थी इसीलिए वो दोनों बच जाते हैं। नदी के उस पार आने पर वो मैप के जरिए टनल को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ लोकल आर्मी द्वारा गेब को बंदी बनाकर वो लोग उससे सीक्रेट लैब के बारे में पूछते हैं और गेब को टॉर्चर भी करते हैं पर वो उन्हें कुछ नहीं बताता। अब हमें यहाँ ये बात भी पता चलती है कि इन्हीं लोकल लोगों द्वारा लैब को लॉक कर दिया गया है ताकि कोई भी लैब का आदमी बाहर ना आ सके क्योंकि लैब में इन्फेक्शन फैलने की वजह से सारे लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदल गए थे क्योंकि उनके सामने ही एक बड़ा सा ज़ॉम्बी देखकर वो डर जाता है। तभी वो सोल्जर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। गेब यहाँ समझ आता है कि गांव वाले लैब से किसी को भी बाहर इसीलिए नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि बाहर इन्फेक्शन न फैल जाए। ये डरावनी चीज देख गेब उन्हें टनल के बारे में बता देता है और सारी लोकल आर्मी उस टनल को सील करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जेम्स और मार्शल एक गुफा में पहुंच
पहुंच जाते हैं और वहां से टनल का रास्ता खोजते हैं और फिर उन्हें एक खुफिया रास्ता मिल जाता है। वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें काफी खतरनाक गुरानी की आवाज सुनाई देती है। उन्हें वहाँ एक रूम में एक रिकॉर्डर मिलता है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा था। असल में कुछ सालों पहले साइंटिस्ट को ग्लेशियर से एक अननोन डीएनए मिला था। वो डीएनए काफी अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था और उसी पर ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब ये लोग टेप सुन ही रहे थे कि इन्हें वहाँ किसी की आवाज आती है, तब जेम्स बाहर जाकर देखता है। तभी वहाँ वही साइंटिस्ट क्लोई मिलती है। वो उससे बात कर ही रहे थे कि तभी उन पर कोई हमला कर देता है और तभी हम फर्स्ट टाइम उस खतरनाक क्रीचर को देखते हैं। ये क्रीचर काफी भयानक था। वो जेम्स को मारने ही वाला था, तभी क्लोई पीछे से उस क्रीचर पर हमला कर देती है। तभी वहाँ मार्शल आ जाता है और उस क्रीचर को शूट करने लगता है, जिसके बाद वो क्रीचर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो लोग टनल पे आते हैं। तभी उन्हें पता चलता है वहाँ के लोकल आर्मी टनल को सील कर रहे हैं। अब ये दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन यहाँ से निकलते वक्त वो क्रीचर जेम्स का पैर पकड़ लेता है। जेम्स उसे शूट करके आगे बढ़ जाता है और तीनों एक रूम में पहुँचते हैं। यहाँ जेम्स और मार्शल इस एक्सपेरिमेंट को लेकर क्लोई पर भड़क जाते हैं। उससे पूछते हैं आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है और ये क्रीचर कौन है, और लैब में बहुत सारे क्रीचर है जिनके बारे में हमें नहीं बताया गया था। तभी क्लोई बताती है ये क्रीचर इंसान और अलग स्पीशीज के डीएनए से बनाया गया है। यह एक हाइब्रिड है। उन्होंने इस हाइब्रिड को एडम नाम दिया, जो 30 साल पहले बनाया था। इसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। ज्यादा एक्सपेरिमेंट होने के कारण काफी अनस्टेबल हो गया और सब लोगों पर यह हमला करने लगा और लैब में जितने भी साइंटिस्ट थे वो उसी की तरह क्रीचर बन चुके थे, सिवाय क्लोई के, क्योंकि क्लोई के ऊपर हमला नहीं हुआ था। अब इन सबको किसी भी तरह से लैब से निकलना था, इसीलिए वो रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन उन्हें रेचल और उसके टीम को ढूंढना था, इसीलिए वो लैब के ग्राउंड लेवल में जाने का फैसला करते हैं। हालांकि क्लोई इसमें राजी नहीं थी। अब नीचे जाने के बाद उन्हें एक रूम में रेचल मिलती है, जो काफी जख्मी थी और उस क्रीचर ने उसे काट लिया था, जिसके कारण वो इन्फेक्टेड थी। यह देखकर क्लोई रेचल को सीधा शूट कर देती है। ये देख मार्शल काफी भड़क जाता है, क्योंकि मार्शल और रेचल अच्छे दोस्त थे। इसीलिए मार्शल और क्लोई के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी उन क्रीचर में से एक उन पर हमला कर देता है। अब ये लोग डर कर वहाँ से भागते हैं, लेकिन जेम्स और क्लोई एक रूम में चले जाते हैं और वहीं मार्शल एक रूम में चला जाता है और छुपने के लिए एक लाश के डोर में चला जाता है। जहाँ दोनों छुपे हुए थे उसी रूम के बाहर वो क्रीचर था। वो जहाँ छुपे हुए थे वहीं पर एक लाश पड़ी हुई थी और देखते ही देखते वो लाश अचानक जिंदा हो जाती है और क्रीचर बनने लगती है और जोर जोर से चिल्लाकर बाहर के उस क्रीचर को बुलाने लगता है। लेकिन क्लोई उस लाश को मार देती है। तभी उसकी आवाज सुनकर वो क्रीचर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों दरवाजे को रोकने लगते हैं। वहीं मार्शल जिस लाश के सामने छुपा हुआ था वो भी वैसा ही एक इन्फेक्टेड आदमी था। वो भी अचानक ज़ॉम्बी बनकर मार्शल पर हमला कर देता है। तभी वहाँ क्रीचर जो रूम में आने की कोशिश कर रहा था वो अचानक भाग जाता है। यह देख जेम्स हैरान रह जाता है। उसी समय दूसरी जगह जो लोकल मिलिट्री होती है उस टनल के रास्ते लैब में आती है, ताकि वो सारी रिसर्च को खत्म कर सके, सारे इन्फेक्टेड लोगों को मार डाले। नहीं तो अगर ये इन्फेक्टेड लोग बाहर आ जाए तो सबके लिए खतरा बढ़ जाएगा और उसका देश तबाह हो सकता है। इसीलिए ये लैब बंद करनी थी। इतनी देर में मिलिट्री वहां आकर जेम्स पर अटैक करने लगती है, लेकिन तभी क्लोई पीछे से आकर अकेले ही उन्हें मार देती है। और दूसरी तरफ मार्शल के पास एक आदमी आता है और उससे अपने भाई के बारे में पूछता है। दरअसल उसका भाई वही मेटल डिटेक्टर वाला लड़का था जिसे इन लोगों ने मार डाला था। इसीलिए वो मार्शल को बेहोश कर स्ट्रेचर में बांध देता है। मार्शल जब होश में आता है तो वो उसे उस इन्फेक्शन के बारे में बताते हैं। असल में इन्फेक्शन फैलने के समय उसे बहुत सारे विजन दिखाई देंगे। यहाँ पर मार्शल भी ज़ॉम्बी के काटने से इन्फेक्टेड हो गया था, इसीलिए उसे भी विजन आने लगते हैं। विजन में उसे एडम यानी वो मैन क्रीचर दिखाई देता है। तब उसे पता चलता है एडम और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर क्लोई है। इसी बीच क्रीचर वहाँ आकर मार्शल के साइड में खड़े आदमी को मार देता है और वो मार्शल के पास आ जाता है, पर मार्शल पहले से ही इन्फेक्टेड था, इसीलिए क्रीचर उसे बिना कुछ किए वहाँ से चला जाता है। इधर जेम्स और क्लोई एडम के रूम में आते हैं। यहाँ पहुँचते ही जेम्स को उसके साथ आई लोगों की डेड बॉडीज मिलती है, जिसके बाद जेम्स क्लोई को एक सेल फोन देता है और उसे अकेले ही वहाँ से जाने को कहता है। जेम्स फिर मार्शल को लेने के लिए निकलता है। तभी उसकी नजर वहाँ रखे पालने पर जाती है। उसके बाद वो दोबारा क्लोई से एडम के बारे में पूछता है और तभी क्लोई वहाँ क्लियर करती है कि एडम और कोई नहीं बल्कि क्लोई है, जिसे 30 साल पहले मिले ग्लेशियर के डीएनए से बनाया गया था। इसी कारण वो इसी लैब में 30 सालों से कैद है और उस क्रीचर को बनाने के दौरान क्लोई के ब्लड को यूज किया गया था और इसी वजह से उसने अभी
अभी तक जेम्स पर हमला नहीं किया था। ये सुनकर जेम्स को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि शुरू से उसने उस लड़की की मदद की थी और क्लोई के कारण ही लैब तबाह हो गई थी। जेम्स उससे पूछता है तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया? तो वो कहती है कि असल में वो प्रेग्नेंट है और अपने बच्चे को यहाँ जन्म नहीं देना चाहती। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मैन क्रीचर आ जाता है, जो क्लोई के इशारे पर जेम्स को मारने लगता है। इधर मार्शल किसी तरह खुद को आजाद करता है और जेम्स के पास पहुँचता है। मार्शल क्लोई को गन पॉइंट पर रखकर उस क्रीचर को जेम्स को छोड़ने को कहता है। उसके बाद वो क्रीचर जेम्स को छोड़कर मार्शल पर अटैक करने लगता है। जेम्स सामने पड़ी एक फायर गन से उस क्रीचर को जलाकर मार देता है और वो क्रीचर वहीं जलकर खाक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्लोई मौके का फायदा उठाकर बंकर से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पे उसे ओलेग दिखाई देता है, जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। ओलेग क्लोई पर गन ताने हुए खड़ा था। तभी क्लोई धीरे धीरे ओलेग के पास जाती है और उसे गले लगाकर माफी मांगने लगती है और अचानक ओलेग को भी चाकू से मार देती है। उसके बाद ओलेग भी उसी चाकू से क्लोई को मारकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जेम्स और मार्शल बाहर आकर वो उसके पास जाते हैं तो अचानक वो उठकर उन्हें मारने लगती है। वो अकेले ही उन दोनों पर भारी पड़ती है। क्लोई उन्हें मारने के लिए वहाँ गन उठाती है। तभी जेम्स उसके गले में रस्सी डालकर उसका गला दबा देता है, लेकिन वो खुद को छुड़ा लेती है और जेम्स को चाकू से मारने ही वाली होती है कि तभी वो रस्सी लेकर मार्शल बंकर में कूद जाता है, जिसकी वजह से क्लोई का दम घुटने लगता है और वो मर जाती है। इसके बाद जेम्स मार्शल के पास जाता है। वो देखता है कि मार्शल की आंखें बदलने लगी है, जिसका मतलब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। जेम्स मार्शल को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर मार्शल जाने से मना कर देता है। इसके बाद जेम्स अकेले ही बाहर आता है। बाहर आकर वो रेस्क्यू टीम को फोन करता है, लेकिन बात करने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है। अब जब रेस्क्यू टीम उसे लेने आती है तो हमें पता चलता है कि जेम्स भी इन्फेक्टेड हो चुका है और वहाँ आई हुई टीम पर हमला करने लगता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।